गुड इवनिंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय शरद बेले में। आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर पर। देखते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले हम छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी उसको हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि वेपोराइजेशन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन क्या होता है भाई? अगर हम किसी बर्तन में पानी ले लें और उसको हम हीट कर दें, हीटर लगा करके, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले तो बॉईल होंगे और बॉईल होने के बाद इसमें से वेपर्स निकलना शुरू होगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होगा भाई? जो लिक्विड है, लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोराइजेशन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये आपने पढ़ रखा है, ये हमें डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए हमने बता दिया। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, उस पर समय की धूल जम जाती है, उसे साफ करना बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये रहा वेपोराइजेशन। अच्छा चलो, अब एक इसमें थोड़ा सा और हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, हमारा लिक्विड है, गर्म भी हो रहा है, अब हम इसको ढक्कन से ढक देते हैं। हमने इसको ढक्कन से ढक दिया, अब क्या होगा भाई? वेपोराइजेशन होगा, ऑब्वियसली होगा। हम गर्म कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। लेकिन एक स्टेज के बाद जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, एक स्टेज के बाद क्या होगा? जो वेपर्स हैं, जो यहां से वेपर्स उठ रही है, वो यहां पर जमना शुरू होगी, है ना? और वेपर्स जो है वो फिर वापस क्या काम करेंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे, पानी में कन्वर्ट होने लगेंगे, पानी में चेंज होने लगेंगे और वापस इसमें गिरने लगेंगे। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन कहलाएगी। ठीक है, तो जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, है ना, तो उसके वेपर्स बनते हैं और वेपर्स बनने के बाद फिर कंडेंस भी होते हैं। वेपर्स जो है वापस इकट्ठा होते हैं और पानी का रूप ले लेते हैं। तो जब भी आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं और ढक्कन ढक देते हैं, तो दो ऑपोजिट रिएक्शन एक साथ चलती है। कौन कौन सी? एक तो वेपोराइजेशन की और दूसरी कंडेंसेशन की, राइट? ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने इस लिक्विड को गर्म करना शुरू किया, ठीक है, गर्म करना शुरू किया, तो सपोज इनिशियल वाटर लेवल ये था, ठीक है, और वेपर बनने के बाद एक कंडीशन आती है कि हमारा वाटर लेवल यहां पर आ जाता है, यहां। और हम देखते हैं कि अब हम इसको कितना भी गर्म कर लें, ये जो वाटर लेवल है ये इसके नीचे नहीं आता। ऐसा होता है, आप करके देखिएगा। तो इसका मतलब क्या समझ लें कि वेपर्स बनना बंद हो गए? नहीं, वेपर्स बनना बंद नहीं हुए, वेपर्स तो बन रहे हैं, कंटिन्यू बन रहे हैं, लेकिन जितनी मात्रा में वेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक उतनी ही मात्रा में कंडेंसेशन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, इतनी सफाई से होती है, इतनी एफिशिएंसी के साथ होती है कि हमारी जो नेकेड आईज है उसको ट्रैप नहीं कर पाती, उसको ट्रेस नहीं कर पाती, उसको देख नहीं पाती, उसको पकड़ नहीं पाती। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? जितनी वेपर्स बन रही होती है उतनी ही वेपर्स कंडेंस होने लगती है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर हो जाता है किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मतलब वेपोराइजेशन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है, कंडेंसेशन मतलब बैकवर्ड रिएक्शन है। दो रिएक्शन, जो दो ऑपोजिट रिएक्शन, उनकी रेट क्या हो गई है? एक दूसरे
दूसरे के इक्वल हो गई है। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हो गया है? इक्विलिब्रियम। कब? जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए तो हम क्या कहेंगे? वहां पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया है। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। तो हमने यहां तीन चीज समझी। कौन कौन सी? वेपोराइजेशन समझा, हमने कंडेंसेशन समझा और हमने इक्विलिब्रियम समझा। ठीक है, चलिए अब हम वेपर प्रेशर देखते हैं। ये जस्ट हमने रिवाइज के लिए किया था। अब हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, VAPOUR, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो है वाटर, तो हम यहां डिस्टिल वाटर को ले लेते हैं, क्योंकि डिस्टिल वाटर क्या होगा? वो प्योर सॉल्वेंट होगा। डिस्टिल वाटर में किसी प्रकार का कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं है। डिस्टिल वाटर। चलो हम क्या काम करते हैं? एक बीकर लेते हैं, वही कहानी दोहराते हैं। हमने यहां पर एक बीकर ले लिया, ये हमारा बीकर, उसमें हमने पानी ले लिया, बहुत सारा पानी ले लिया, उसको हमने एक बेल जार से ढक दिया। ऐसा होता है बेल जार। ठीक है, अब बेल जार क्या होता है भैया? बेल जार ऐसा होता है कि जो बीकर रहता है, बीकर के ऊपर हम ग्लास का बीकर ले लेते हैं, कांच का बीकर ले लेते हैं, और उसके ऊपर एक कांच के ढक्कन को हम ढक देते हैं। और जो बीकर का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं? अरे राकेश भाई, एक ग्लास दो ना मेरे को, कांच का ग्लास। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, ये बताना बहुत जरूरी है। एक कांच का ग्लास दे दो, जल्दी से दे दो, एक कांच का गिलास दे दो। थैंक यू। सपोज एक कांच का गिलास, हम बेल जार बना रहे हैं, तो बेल जार में क्या होता है? जो कांच का गिलास है, इसके ऊपर यहां पर ग्रीस लगा होता है, बहुत सारा हम ग्रीस लगा देते हैं, और इसके ऊपर जो ढक्कन हमने ढकना है, ये जो ढक्कन हमने रखा है, उसके ऊपर भी हम यहां पर ऐसा ग्रीस लगा देते हैं। बहुत सारा ग्रीस लगा के जब हम इसको ऐसे ढक देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है। एयर टाइट इन द सेंस ये कि अब इससे ना वेपर्स बाहर जाएगी, है ना, वेपर्स बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी, इससे वेपर इसके अंदर ही रहेगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। वैक्यूम तो नहीं कहेंगे, फिर भी मतलब ये पूरी तरह से एयर टाइट हो जाएगा। चलो तो देखते हैं, ये बेल जार हमने रख दिया, इसमें हमने पानी भर दिया। पानी भर दिया तो क्या होगा भैया? अब हम पानी भर के इसको गर्म करना शुरू करते हैं। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि भैया हमारी ड्राइंग जो है वो बड़ी कमजोर है। ये हमने इसको गर्म करना शुरू किया। जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो इसकी सरफेस से वेपर्स निकलना शुरू होगी। हो गया। जब आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो वेपर्स निकलना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली गर्म कर रहे हैं, पानी हीट हो रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब वेपर्स बनना शुरू होगी तो ये जो खाली जगह है ये पूरी की पूरी किससे भर जाएगी भाई? वेपर से भर जाएगी। वेपर से भरने के बाद कुछ मात्रा में ये जो लिक्विड है, जो वेपर बन रहा है, वो कंडेंस भी होगा और इसमें गिरने भी लगेगा। ठीक है।
अब जब आप इसको कंटिन्यू गर्म करेंगे तो एक स्टेज आएगी कि जितनी मात्रा में वेपर्स बनेगी उतनी ही मात्रा में वेपर्स जो है कंडेंस होकर गिरने भी लगेगी, और यहां तो वेपर्स भरी हुई है, ठीक है। अब कहीं जाने के लिए जगह नहीं है तो कंडेंस होकर के गिरने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि रेट ऑफ वेपराइजेशन, जो वाटर का रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। और जब यहां इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा और यहां पर वेपर्स है तो वेपर्स क्या काम करेगी, इसकी सरफेस पर प्रेशर लगाने लगेगी, किसकी, इस पानी की सरफेस पर। और इस पानी की वेपर्स के द्वारा, इस पानी की वेपर्स के थ्रू जब इसकी सरफेस पर जो प्रेशर लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर है ये, प्योर सॉल्वेंट का। हमने डिस्टिल वाटर लिया था एज अ प्योर सॉल्वेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पानी लिया है, डिस्टिल वाटर लिया है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम हमेशा P नॉट A से शो करेंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम किससे दर्शाएंगे, किससे डिसइंटीग्रेट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, हम डिनोट करेंगे P नॉट A से। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डिफाइन कैसे करोगे आप, तो देखो कौन सी कंडीशन में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। तो कैसे डिफाइन करोगे भैया, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, the pressure exerted on the surface of pure solvent by its vapors is called vapor pressure of pure solvent, and it is denoted by P नॉट। इसको कैसे डिनोट करेंगे भैया आप, किस चीज से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे P नॉट A से। वेरी सिंपल, इतनी सी बात है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भैया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसकी सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो प्रेशर लगाया जाएगा बाय इट्स वेपर्स। भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी प्योर सॉल्वेंट की सरफेस पर उसकी वेपर्स के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं P नॉट A से। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट्स बना लीजिए, आप लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। और रिक्वेस्ट है हमारी, यदि अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिएगा
ताकि जो हमारा नोटिफिकेशन है ये आप तक पहुंचे जब भी हम कोई नया वीडियो बना करके डालें तो। और यदि आपकी कोई डिमांड है, ऐसा लगता है आपको कि किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप हमको बिल्कुल मैसेज कीजिए, हम उस पर क्लास लेंगे और उस पर वीडियो बना करके शेयर भी करेंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, देख लीजिए। तो ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां से ये चीज हट जाएगी। अब हमने यहां दो चीजें ले ली। मानो हमने क्या ले लिया है? H2O प्लस एल्कोहल। ठीक है, मान लेते हैं हमने एज अ सॉल्वेंट H2O लिया है और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? एल्कोहल ऐड कर दिया है। ठीक है, और ये क्या बन गया? हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन में दो चीजें हो गई। H2O क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, और एल्कोहल क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, अब यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दो चीजों के मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर बराबर मात्रा में। कौन कौन से भैया? यहां मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट होंगे और मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे, और इसकी सरफेस पर भी इक्वल मात्रा में ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और ये जो डार्क है ये हम मान लेते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो इसकी सरफेस पर इक्वल क्वांटिटी में क्या क्या होगा? एल्कोहल भी होगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा। सही, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। ठीक, अब जो वेपर्स बनेगी वो किसकी बनेगी? एल्कोहल की भी बनेगी और वाटर की भी बनेगी, दोनों की वेपर्स बनेगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्रिएट होने के बाद जो प्रेशर लगेगा इसकी सरफेस पर, वो किस किस मॉलिक्यूल का प्रेशर लगेगा? एल्कोहल के मॉलिक्यूल का भी लगेगा और भी, और वाटर के मॉलिक्यूल का भी लगेगा। मतलब सॉल्यूट का भी लगेगा और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का भी प्रेशर लगेगा, दोनों मॉलिक्यूल के वेपर्स का प्रेशर लगेगा। ठीक है, मतलब दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, है ना, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही वोलेटाइल है, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों ही के वेपर्स के थ्रू लगाएगा, और ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा उससे हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। और डिफाइन कैसे करेंगे? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। Any solution by its vapors is called vapor pressure of solution। और ऐसे सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है उसे हम शो करते हैं P से। किससे शो करेंगे? P से। ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। मान लेते हैं हमने यहां दो सब्सटेंस लिए हैं, और वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं? H2 है, उसको हमने सॉल्वेंट ले लिया है। एल्कोहल है, उसको हमने एज ए सॉल्यूट ले लिया है, हमने सॉल्यूशन बना दिया है। इस सॉल्यूशन में बराबरी की मात्रा में तो नहीं लेकिन हर जगह
सॉल्वेंट भी मौजूद होगा, सॉल्यूट भी मौजूद होगा, मतलब H2O भी मौजूद होगा, अल्कोहल भी होगा। इसकी सरफेस पर भी H2O के भी मॉलिक्यूल होंगे और अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी होंगे। जब आप इसको गर्म करेंगे तो दोनों ही के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे और इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद दोनों की ही वेपर जो है इसकी सरफेस पर प्रेशर लगाएगी और ये जो प्रेशर है, ये जो वेपर का प्रेशर है वो कहलाएगा आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन बाय इट्स वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बार और देख लीजिए, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉल्यूशन by its vapors is called vapor pressure of solution and it is denoted by P। ठीक, नोट्स बना लीजिए। और अभी भी यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अब क्या करें, वीडियो तो लंबे होंगे क्योंकि अब टाइम नहीं बचा। हम सोच रहे हैं फटाफट जितना हो सके पढ़ा दें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारा तो एक चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ, अभी हमारी तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में। चलिए अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non volatile सॉल्यूट। तो भैया ऐसा है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम आपको बताते हैं। ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी भाप नहीं बनती। जैसे नमक है, नमक को पानी में घोल दीजिए, आप सॉल्यूशन बना लीजिए नमक का पानी में और फिर पानी को आप गर्म करना शुरू करो तो इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन किसका होगा? टोटल मिला के पानी का होगा। पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा आप गर्म करेंगे तो, और नीचे क्या रह जाएगा? नीचे रह जाएगा आपका नमक। नमक कभी भाप बन के नहीं उड़ता है, तो जो भाप बन के नहीं उड़ता उसे हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर देख रहे हैं जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब हम क्या काम करते हैं? फिर वही कहानी, हम एक जार लेते हैं, जार के नीचे हम एक अरेंजमेंट करते हैं ऐसा कि वही स्टोव लगा देते हैं अपना देसी स्टाइल में। भाई इसको आप स्टोव मान लीजिए, है ना। और इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भर लिया, ये सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर प्लस सॉल्ट। वाटर क्या है भाई? वाटर है आपका सॉल्वेंट और सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट। सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट आपका नमक। ठीक है, अब देखिए इसकी सरफेस पर कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? सॉल्ट के भी होंगे और वाटर के भी होंगे। ये किसके मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट। और ये क्या है? ये डार्क वाले ये हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब आपका कॉमन सॉल्ट है ना, यानी कि NaCl। चलो वही सेटअप जमाओ बेल जार वाला। आपने इसको ढक्कन से ढक दिया, बहुत अच्छे से ढक दिया, गर्म करना शुरू करो। जब आप ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है गर्म करना शुरू करोगे तो सॉल्यूट की वेपर्स तो बनेगी नहीं। किसकी बनेगी? केवल सॉल्वेंट की बनेगी। सॉल्वेंट की बनेगी यानी कि यहां सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वहां पर केवल और केवल सॉल्वेंट की वेपर्स बनती है और प्रेशर भी कौन लगाएगी? सॉल्वेंट की वेपर्स लगाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर जब सॉल्वेंट प्रेशर लगाता है ना, तो इसको हम शो करते हैं किससे?
जब किसी सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल सॉल्वेंट की वेपर्स प्रेशर लगाए, तो उसे आप केवल और केवल पी ए से दर्शाएंगे। क्या से दर्शाएंगे? पी ए से। भाई सॉल्यूशन के अंदर क्या मिला है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है जिसकी भाप नहीं बनती। ठीक है, अब आप गर्म कर रहे हैं सॉल्यूशन को, तो पानी की जो वेपर्स हैं वो तो निकल रही है और पानी की वेपर्स ही सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रही है, तो वेपर प्रेशर तो पूरे सॉल्यूशन का कहलाएगा। उसको कैसे शो करेंगे? वेपर प्रेशर तो पूरे सॉल्यूशन का कहलाएगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कौन लगा रहा है? केवल सॉल्वेंट की वेपर्स पार्टिसिपेट कर रही है प्रेशर लगाने के लिए। तो ऐसे सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है हम उसको कैसे शो करते हैं? पी ए से करते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute। क्या होगा देखें, at equilibrium कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, द प्रेशर exerted on the surface of SURFC, surface of solution containing CONTA contains CONTAI non volatile the pressure exerted on the surface of solution containing non volatile solute by its vapors is called vapor pressure of solution containing non-volatile solute। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? किस चीज से डिनोट करेंगे? एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। भले इस सॉल्यूशन के अंदर केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल्स की वेपर्स ही प्रेशर लगा रही है, लेकिन वो वेपर्स है तो सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए उसको हम कैसे शो करेंगे? पी ए से। हमेशा याद रखिए। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट ए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की अगर बात करें, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है और केवल किसी भी सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो उसका वेपर प्रेशर किससे शो करेंगे? आप किससे डिनोट करेंगे? पी से। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, उसके वेपर प्रेशर की जब भी बात होगी, जहां भी बात होगी,
जैसे भी बात होगी उसको उसको डिनोट करेंगे पी ए से। चलिए इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं यहां पर क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमको जो भी स्टडी करना है इसको हमको मेन मतलब क्या कहना केंद्र में रखते हुए, इसको सेंटर में रखते हुए हमको सारी की सारी स्टडी करना है। तो इस सॉल्यूशन को, इस टाइप के सॉल्यूशन को, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ solution containing non-volatile solute by its vapor is called vapor pressure of solution containing non-volatile solute. It is denoted by Pa. मतलब क्या हुआ भाई? इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की सरफेस पर उसकी वेपर्स के थ्रू लगाया गया जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और उसे हम शो करते हैं कैसे? किसी से पीए से। तो आज के टॉपिक को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में हम पढ़ेंगे राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस पे विचार करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी रिक्वेस्ट है, यदि किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कीजिए। एग्जाम का टाइम है, भला करना चाहिए, सब तक वीडियो पहुंच जाए। अगर अच्छा लगा है तो, ऐसा लगता है कि बेनिफिट हुआ तो पहुंचना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।